हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन टू डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में। हमने देखा था कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या क्या था? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। वो क्या क्या थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है। अब इसके हम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इन सबों का हम वैल्यू पता करेंगे, जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हम सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम 45 पे देखते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा ट्रिग्नोमेट्रिक 45 के लिए हम डिस्कशन करना है। तो हमने क्या लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। वो ट्रायंगल क्या ले लिया? ABC। और राइट एंगल किस पे है? 90 डिग्री। किस पे? B पे। ठीक है। राइट एंगल जो हमारा B पे है, और हमारा एंगल A और C क्या होगा? 45। और हमने एज्यूम कर लिया AB और BC को, लेट्स एज्यूम कर लिया A। तो हम AC फाइंड करने के लिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC क्या हो जाएगा? A√2। AC हमारा पता चल गया A√2। अब हम साइन 45, हमने ये एंगल 45 एज्यूम कर रखा है, तो अदर एंगल भी 45 हो जाएगा। अब साइन 45 के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि ये जो साइन ए को हमने 45 ले रखा, हम साइन ए के थ्रू डिस्कशन आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें एंगल सी भी ले सकते हैं, तो हमारा साइन सी हो जाएगा। पर जो हम रेफरेंस लेते हुए एंगल ए को रेफरेंस लेते हुए हम आगे डिस्कशन बढ़ते हैं, तो हमने रेफरेंस ए को लेते हुए 45 डिग्री, तो साइन 45 साइन जो कल हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या था? जो साइन होता है इसके अपोजिट साइड वाला एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। साइन क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया? ए, और हाइपोटेनस का A/√2। तो हमारा करने के बाद क्या होगा? साइन 45 1/√2। कॉस 45 अपोजिट एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ए, हाइपोटेनस का A/√2, तो A 1/√2 साइन 45। टैन 45 क्या होता है? दूसरे फॉर्मेट से देख सकते हैं। तो टैन थीटा होता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 1/√2 और कॉस 1/√2, ये होता है 45 का वैल्यू। तो हमारा टैन 45 1 हो गया। और कॉसेक 45 क्या हो गया? कॉसेक 45 1/साइन 45। तो ये क्या हो गया? √2। सेक 1/कॉस 45, तो √2। कॉट 45 1/टैन 45 1। तो हमने 45 डिग्री के लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, यही वैल्यू अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देखते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कशन में क्या कर लिया? हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। और क्या हो गया? ए बी इक्वल हो गया BC इक्वल AC। ये किसका हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका डिस्कशन तो हमने क्या किया? इसके फाइंड करने के लिए हमने इसका सारे साइड्स को हमने 2a एज्यूम कर रखा है। अब हमने क्या किया? इसको वर्टेक्स ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे? BC पे। और BC को हमारा D पॉइंट बाइसेक्ट करता है। तो BC हमारा क्या हो गया? BD इक्वल टू DC। तो हमारा फाइंड हो गया BD क्या हो गया? A हो गया, और DC क्या हो गया? A। अब हमें फाइंड क्या करना? अब हम आगे इसका डिस्कशन देखते हैं। हमने इसका प्रूफ कर रखा है, तो देखते हैं हमने क्या कर लिया। हमने ABC सब इक्वलैटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल इक्वल होते हैं, वो देख लिया हमने। फिर हमने AD से वर्टेक्स ए पे हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो हमने 2 ट्रायंगल बन गए। दो ट्रायंगल क्या क्या बने? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो ABCD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम इसको आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? BD DC के इक्वल हो गया, और एंगल A और A इक्वल हो गए, और एंगल हमारा BAD और CAD
दोनों हमारे क्या हो गए 30 30, ये दोनों भी इक्वल हो गए। और ए बी डी एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ए डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो उससे हमारा ए डी क्या हो गया a√3। तब इसके थ्रू हमने क्या किया, साइन 30 हमने फिर बी को रेफरेंस, किसी भी एंगल को रेफरेंस लेते हुए हमने बी को रेफरेंस लेते हुए हमने साइन 30 का वैल्यू फाइंड किया, तो क्या हो गया हमारा तो हाइपोटेनस बी या ए कोई भी एंगल लेकर आप कर सकते हो। तो हमारा सारा फाइंड हो गया। उसके बाद हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगा के हम sin 30 cos 30 tan 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम tan 60 sin 60 cos 60 बाकी और रेशियो का हम वो फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने चार्ट प्रिपेयर किया। वो चार्ट क्या हुआ, हमने हर डिग्री और रेडियन के लिए हमने किया। तो हमने 0 डिग्री साइन, अभी हमने देखा था साइन 0 के लिए 0 होते हैं, sin 30 के लिए 1/2 होते हैं, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 90 1 होते हैं, cos होते हैं cos 0 1, sin 30 √3/2 और cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइंड। इस तरह बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल हमें याद रखना है। इस तरह हमने sin 0 और sin 45 एंगल के प्रूफ वो भी हम कर सकते हो वैसे ही, वो हमने पूरा प्रूफ डिस्कशन हमने यहाँ दे रखा है। ये देखो sin 0 sin 90 का ये भी प्रूफ आप देख सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो, बहुत ईजी है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम हमारा होता क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारा होता है टू एंगल का करस्पॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। जैसे हमने दो अलग अलग एंगल ले लिया, दोनों का एडिशन करके हम अगर 90 डिग्री आए तो हम कहते हैं दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल का कुछ प्रॉपर्टी के लिए हम समझने के लिए जैसे करते हैं, हमने क्या किया, एंगल थ्योरम समझते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, उस ए बी सी में हमने एक साइड ले लिया ए बी सी, हमने ए बी सी, ठीक है। तो हमने बी एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया और एंगल ए को 90 माइनस थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल थीटा और दूसरा 90, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ट्रायंगल में जो हमारा होता है, अगर तीनों एंगल का सम करें तो हमें 180 आना चाहिए, तो वहाँ वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने जैसे हमने ज्यूम किया तो हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने लगा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई सी। उसी तरह अगर हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बी है 90 माइनस थीटा। तो हम साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा वाला हम देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस एंगल ए के रेफरेंस में बेस क्या हो जाएगा बी और बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सी। अब देख रहे हैं साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है बी बाई सी इक्वल, यही हमने यहाँ लिख रखा है। वैसे tan थीटा का देख सकते हो तो कॉस 90 माइनस थीटा हो सकते हैं। तो इस तरह हमने एक कॉम्प्लीमेंट डिस्कशन के बाद हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया क्या, कि ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट हैं तो साइन ए कॉस भी इक्वल होंगे, tan भी इक्वल होना चाहिए। ये देख रहे हो एंगल का रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम डिफाइंड हो रहा है। ये मतलब बोल सकते हैं ऐसे, तो हमारे दो एंगल के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है। अब ये डिस्कस करने के बाद हम ये चार्ट बना लिए। चार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का था साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा का था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा क्या था टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा क्या था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस सेक थीटा क्या था सेक 90 माइनस थीटा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये है फॉर्मूले हैं। जो कि आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वहाँ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होते हैं, एक तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, एक तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस क्या लगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल
इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये क्या है हमारा डेफिनेशन, फिर से रिपीट करते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, एक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इतना इक्वल टू 1। ये 3 हमारी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये हमें आगे बहुत यूज होगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में तो हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया। ए बी सी ने तो राइट एंगल, इसमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ डिवाइड करने, फिर हमने क्या किया, इसको ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते, तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें रीअरेंज कर लिया। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो वहाँ से हमारा ये आ गया। उस तरह हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसमें हम फिर किससे ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मेट आ जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे। इसलिए उसी तरह सिमिलरली ये भी रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये प्रूफ है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो ये 3 फॉर्मेट जो यूजफुल थे, ये हमेशा ये वैलिड होता है 0 से, थीटा जो होनी चाहिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, थीटा के इसी रेंज के लिए वैल्यू देते हैं। उसी तरह हमने यहाँ थीटा के हमने ये एंगल ले रखा है, ए को रेफरेंस लेते हुए, तो ए के लिए हमारा क्या हो गया, ये 0 से 90 डिग्री हमेशा होनी चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी वैलिड होंगे। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम यहाँ ये यहीं तक हम सेशन कवर करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे इन सब का क्वेश्चंस, किस तरह का क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।